यो भी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल फाइन। टुडे आई हैव come taken for some special topic that's named Greek Latin root word gram, that means a small weight or letter. That's my chapter 93 and lecture 93. Listen on the board please. Gram is a Greek Latin root word has taken from Greek Latin gramma or gram, that means a small weight, mass, something written या फिर drawing या फिर drawn, letter या फिर scratch या फिर symbol, ये सारा मीनिंग इसका होता है। मतलब क्या है, ग्राम एक ग्रीक और लैटिन दोनों वर्ड है जिसे इंग्लिश में ग्राम में लिया गया है, और ग्रीक लैटिन है जो कि ग्रामा से लिया गया है। ग्रामा ग्रीक हुआ और लैटिन ग्रामा हुआ, दोनों ग्रामा ही है, बस मीनिंग स्पेलिंग में थोड़ा चेंजिंग है। और जिसका मतलब क्या रहा है, छोटा सा वजन होता है या फिर मास होता है या फिर समथिंग रिटन या फिर कुछ लिखा हुआ होता है या फिर ड्राइंग होता है या फिर ड्रॉन या फिर लेटर या फिर स्क्रेच या फिर किसी चीज का सिंबल संकेत भी होता है। एज अ ग्राफ, जैसे कि एक ग्राफ रूट वर्ड है, उसी तरीका का ये ग्राम रूट वर्ड है, बिल्कुल दोनों का मीनिंग सेम है। अब हम इनसे पहले कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कि ग्राम से बना हुआ है, रूट वर्ड से और अफिक्स से बना हुआ है। तो पहले कॉलम में वर्ड फॉर्मेशन है, सेकेंड कॉलम में ग्रीक रूट वर्ड या फिर अफिक्स है, थर्ड कॉलम में मीनिंग है, फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन और डिफाइन किया गया है। पहला वर्ड है एनाग्राम। एनाग्राम में एना एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अप या फिर बैक, यानी पीछे का, ठीक है, पीछे का जो भी कुछ होता है उसके विषय में कह रहा है। एक्सप्लेन और डिफाइन इस तरीका से कर सकते हैं, अ वर्ड फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड फ्रेज इन डिफरेंट ऑर्डर। मतलब कह रहा है कि ये जो एनाग्राम है ये एक तरह का वर्ड है या फिर फ्रेज है, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच में जो मेटाफोर सिमिली होता है, ठीक उसी तरह का ये एक फ्रेज है, या फिर ये एक शब्दों का समूह हो सकता है या फिर वाक्यांश हो सकता है या फिर शब्दांश हो सकता है। That is made by arranging the letter of another word phrase in different order, जिसे अलग क्रम में, जिसे कि किसी अन्य शब्दों या शब्दांश या वाक्यांश से अलग क्रम में उनके अक्षरों के द्वारा उनके अक्षरों को व्यवस्थित करके बनाया जाता है। किसको? एनाग्राम को। किसको? एनाग्राम को बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनाग्राम। नेक्स्ट वर्ड है इसोग्राम। आइसोग्राम में देखिए इसो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल यानी बराबर, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे, अ वर्ड फ्रेज इन व्हिच ईच लेटर ऑकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कह रहा है कि ये भी एक तरह का शब्द है या फिर शब्दांश है या फिर वाक्यांश है जिसमें इन व्हिच प्रत्येक लेटर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, समान बार, यानी प्रत्येक लेटर जो है समान बार आता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसोग्राम। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोमोग्राम। ग्रोमोग्राम में ग्रोस एक रूट वर्ड है, दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड्स ग्राम एंड ग्रोस, दैट मींस कॉर्स और स्ट्रॉन्ग। और इसे एक्सप्लेन डिफाइन कर सकते हैं, अ कॉर्स फैब्रिक मेड ऑफ सिल्क आफ्टर कंबाइंड विथ मोहेर, वूल एंड सटिस्फैनेड विथ गम। मतलब क्या रहा है, स्टिफेंड विथ गम। मतलब कह रहा है कि ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग कपड़ा है, फैब्रिक है, मजबूत कपड़ा है, ठीक है, मजबूत कपड़ा है, मेड ऑफ सिल्क, जिसे सिल्क से यानी रेशम से बनाया जाता है, और आफ्टर कंबाइंड विथ मोहेर, ऊल, और जिसको अक्सर मोहेर और ऊल यानी ऊन के द्वारा जोड़ा जाता है, एंड स्टिफेंड विथ गम, और गम के साथ उसको क्या किया जाता है, कड़ा किया जाता है। यानी ऊल और मोहेर को क्या करता है, यानी सिल्क में जोड़कर गम से जोड़कर उसको कड़ा कर दिया जाता है, मजबूत बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ग्रोमोग्राम। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 10 ग्राम। 10 ग्राम में टंग एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डिनोस्टी, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे, चाइनीज जियोमेट्रिकल पजल consisting of a square cut into 7 pieces which can be arranged to make various other shapes। मतलब कह रहा कि चाइनीज जियोमेट्रिकल पजल, ये एक तरह का पजल है, ये एक तरह का, इसे हम गेम भी कहते हैं,
या फिर एक तरह का खेल भी कहते हैं, जो कि चाइनीज है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्क्वायर कट इनटू 7 पीस, जो कि वर्ग के रूप में 7 भागों में कटा होता है, which can be arranged to make various other shapes, और इसके द्वारा अलग अलग तरह के बहुत सारे शेप्स यानी आकार तैयार किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 10 ग्राम। नेक्स्ट वर्ड है डायग्राम। डायग्राम में दिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डायरेक्शन, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। अ सिंपल पिक्चर या फिर ग्राफ दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स और लुक्स लाइक। मतलब कह रहा है कि एक साधारण सामान्य पिक्चर या फिर ग्राफ है, ठीक है, जो दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, जिसका प्रयोग किसी काम को कैसे करना है या फिर वह काम कैसा दिखता है उसको एक्सप्लेन करने में किया जाता है, इस पेपर को, इस ग्राफ को। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डायग्राम। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीग्राम। ट्रीग्राम में ट्री एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 यानी 3, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। अ फिगर मेड ऑफ द 3 होल ब्रोकन लाइंस यूज्ड इन चाइनीज डिविनेशन। मतलब कह रहा कि चाइनीज डिविनेशन मतलब चीनी अटकल में, ठीक है। अ फिगर चीनी अटकल में यानी एक फोटो है, एक ग्राफ है, ठीक है, चीनी अटकल में जो कि चीनी अटकल में 3 पूरी तरह से टूटी हुई लाइन के द्वारा बनाया जाता है एक चीनी अटकल में। यानी एक चीनी अटकल का मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का पजल या फिर खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो चीनी अटकल में 3 पूरी तरह से टूटी हुई रेखा के द्वारा बनाया गया एक फोटो, जो कि चीनी अटकल में प्रयोग किया जाता है, चीनी भाषाओं में या फिर खेल में प्रयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ट्रीग्राम। नेक्स्ट वर्ड है लोगोग्राम। लोगोग्राम में लोगो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ड। दिस वर्ड मेड अप बाय 2 रूट वर्ड्स लोगो एंड ग्राम। लोगो मीन्स वर्ड यानी शब्द, एंड एक्सप्लेन और डिफाइन अ रिटन, ड्रॉन, लेटर, सिंबल दैट रिप्रेजेंटिंग अ एंटायर वर्ड, फ्रेज, मॉर्फिम। कह रहा है कि एक संकेत, एक लिखित संकेत या फिर एक फोटो या फिर एक लेटर या फिर एक अक्षर, जो कि एक बड़े एंटायर वर्ड यानी पूरे लाइन को, एक लाइन में जो भी शब्द है पूरे लाइन की व्याख्या करता है, पूरे वाक्यांश की व्याख्या करता है, पूरे मॉर्फिम को बताता है, ठीक है, वो संकेत, सिंबल या फिर कैरेक्टर। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लोगोग्राम।